नमस्कार दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के पिछले सालों के प्रश्नों की एक सीरीज देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोग 270 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए और आगे की वीडियोस को भी जरूर फॉलो करिएगा। ये सीरीज आपके काफ़ी काम आएगी। जब ये सीरीज आप पूरी फॉलो कर लेंगे, पूरे अच्छे से वीडियोस देख लेंगे, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज हेल्ड बाय। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? पहले देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके काफी कारण थे। पहला तो एक तो पॉलिटिकल कारण। पॉलिटिकल कारण क्या था? जितने साम्राज्य बने हुए थे, जितने भी आपके स्टेट्स थे, सबको अंग्रेज जो थे सबको कब्जा करते जा रहे थे, अपने अंदर में मिलाते जा रहे थे। तो भैया सब लोग के मन में था कि देखो ये पूरा हमारा साम्राज्य ले ले रहे हैं। और उस समय लॉर्ड डलहौजी एक पॉलिसी भी लाए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उससे भी काफी सारे जो आपके ये स्टेट्स थे उनको अपने कब्जे में ले रहे थे। तो भैया उसमें भी दिक्कत थी लोगों को। फिर इकोनॉमिक कारण भी था। इकोनॉमिक क्यों? गांव और क्षेत्र में अंग्रेजों ने आपका वो बहुत लगा रखा था, टैक्स बहुत ज्यादा लगा रखा था, तो किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक है, किसान, उन लोगों को काफी दिक्कत थी। और जब किसानों को दिक्कत हो रही थी तो शहरी क्षेत्र में भी क्या कहते हैं वो जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ रही थी, क्योंकि सारा पैसा जो है वो तो कृषि से ही आता है। पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, फिर आपका सोशल या रिलीजियस कारण। अंग्रेज अपना कल्चर बहुत तेजी से फैला रहे थे और क्रिश्चियनिटी को भी बहुत तेजी से फैला रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि हमारा धर्म जो है वो खतरे में है। हिंदू लोगों को भी लग रहा था कि ये क्या करेंगे, एक बार एक दिन अंग्रेज ऐसा करेंगे सबको क्या बना देंगे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, ईसाई बना देंगे सबको। मुस्लिम लोगों को भी ये लग रहा था, तो ये कारण था। और एक आपका था इमीडिएट कारण, वो ये था कि जो सिपाही थे, आपके जो सिपाही थे जो सेना में, ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश इंडियन सेना में, उन्होंने आपस में क्या कर दिया था, एक विद्रोह कर दिया था। क्यों विद्रोह करा? क्योंकि उनको लग रहा था कि जो कार्ट्रिज है वो क्या बनी हुई है, वो चर्बी से बनी हुई है। किसकी? काऊ और पिग की चर्बी से बनी हुई। तो इसलिए उन लोगों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ये जो ये वाला इमीडिएट वाला रीजन है, जो जिसमें सिपाही वाला, इसको मैंने काफी डिटेल में पिछली वीडियोस में समझाया, तो एक बार देख लीजिएगा। अब हुआ कि जब विद्रोह हुआ तो सब लीडर किसको बनाया गया? बहादुर शाह जफर को। वो मुगल आपके सम्राट थे, उस समय मुगल एम्परर थे। जबकि उनके पास एरिया ज्यादा नहीं था, लेकिन ये था कि बहुत सालों से, कितने सदियों से आपका मुगल शासन चला आ रहा था। तो लोगों को लगा कि मुगल शासक के अंडर में ही इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाते हैं। और सेंट्रल आपकी लीडरशिप तो उनके पास थी, लेकिन बाकी हर जगह जगह पे, हर एरिया में अपने खुद के नेता लोग जो थे, नेता मतलब जो वहाँ के लीडर थे, जो वहाँ के रूलर थे, वो रिवोल्ट कर रहे थे। उसी में से पूछा जा रहा है कि लखनऊ में किसने रिवोल्ट करा, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा है विद्रोह? वो बढ़ा आपके बेगम ऑफ अवध के। ठीक है, किसके बढ़ा? बेगम ऑफ अवध के। तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हेन वाज द रोलेट एक्ट पास्ड इन इंडिया? रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, कब लागू किया गया है? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। ये करा गया 1919 में। रोलेट एक्ट आया क्या था? एक सेडिशन कमेटी थी। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। ठीक है, राजद्रोह, देशद्रोह, कुछ भी बोल सकते हो। एक कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे सिडनी रोलेट। ठीक, क्या नाम था? सिडनी रोलेट, वो उसके चेयरमैन थे। उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम भी पड़ गया रोलेट एक्ट। ठीक, अब इस एक्ट में ये था कि अगर मान लो भारत में जो भी गतिविधि हो रही है, और अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधि कर रहे हो कोई भी, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अरेस्ट करके ऐसा प्रावधान करा गया था, ऐसा प्रोविजन था कि अरेस्ट करके न्यायालय नहीं लेके जाया जाएगा, जज के सामने नहीं लेके जाया जाएगा, जुडिशरी के सामने नहीं लेके जाया जाएगा। सीधा जेल में रख देंगे और बिना सुनवाई आपको 2 साल, 2 इयर्स आपको कहाँ रखा जाएगा? जेल में रखा जाएगा। विदाउट ट्रायल इसको बोला जाता है, कि आपकी सुनवाई के बगैर, विदाउट ट्रायल। तो ये काफी हार्श कानून था। अभी भी आप समझ लीजिए, अभी जो प्रावधान है वो ऐसा है कि मान लीजिए पुलिस ने आपको अगर अरेस्ट करा, तो आप पुलिस का पास में 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको जज के सामने पेश करना है। तो वहां पे जज आपकी बात सुनेगा, मतलब आपकी बात आपके वकील के द्वारा आपकी बात सुनेगा कि आपने क्या गलत कर दिया, ऐसा कि पुलिस ने जानबूझ के तो नहीं उठा लिया कुछ ऐसा। लेकिन उस समय तक 2 साल तक आपको सुनवाई नहीं होगी, जेल में रखा जाएगा। तो बहुत भयानक कानून था। अब ये पास हुआ 1919 में। इसी के विरोध में आपके ये कैचलियो सत्यपाल मलिक जो थे वो विरोध कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और उन्हीं के अरेस्ट के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वहीं पे जनरल डायर आए और उन्होंने वहां पे गोलियां चला दी थी, जो हमारे बहुत मासूम भारतीयों की जान चली गई थी जिसमें।
तो जो रोलेट एक्ट है 1919 में पास हुआ है, इसी के कारण जलियांवाला बाग जो नरसंहार है वो भी इसी के कारण हुआ था, क्योंकि लोग जो थे, जो दो नेता थे उनके, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, वो अरेस्ट हो गए थे। तो उनको अरेस्ट के विरोध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। प्रोटेस्ट मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। वहीं पे आपके क्या कहते हैं, जनरल डायर है, उन्होंने गोलियां चलाई। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने इसको प्रारंभ किया 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस लिए लाया गया था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम क्या था? कि हमें क्या चाहिए भारत में? या तो सेल्फ रूल दे दो। सेल्फ रूल का मतलब है कि हम लोग भारतीय खुद अपना शासन करेंगे, खुद ही से, लेकिन रहेंगे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही, ठीक है। मतलब अगर उस समय की ये मांग थी कि अगर आप हमें सेल्फ रूल भी दे दो तो भी हम ठीक है, हमें चल जाएगा, क्योंकि यहाँ भारत में भी तो प्रशासन, पूरा शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। कृषि में कौन सा कानून लाना है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसा सेल्फ रूल दे दो, जो जो कानून लाने वो हम खुद बनाएंगे, लेकिन रहेंगे आपके अंडर में। या सेल्फ रूल चाहिए, और अगर सेल्फ रूल से बात नहीं बनी तो हम क्या करेंगे, पूर्ण आजादी भी लेंगे, फुल इंडिपेंडेंस भी लेंगे। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव। कब आया? 1920 में। फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट भी किसने स्टार्ट करा था? गांधी जी ने स्टार्ट करा था। कब करा है? ये आपका करा गया है 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942। तो ध्यान रखिएगा, 1942 तो देखिए याद ही रहता है, लेकिन यहाँ पे डेट्स ऐसी दे दी गई कंफ्यूज करने वाली। अगर इसमें एक भी साल में अंतर होता, 1943, 44, 45, तो आराम से आप लोग कर लेते, लेकिन डेट है तो इसलिए याद रखना, 9 अगस्त 1942। इसी समय गांधी जी ने वो एक नारा भी दिया था, डू और डाई, करो या मरो का, कि अब भैया अब तो हमें आज़ादी अब चाहिए ही अंग्रेजों से, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने बोला था ये भी जो मूवमेंट आंदोलन रहेगा ये नॉन वायलेंट रहेगा, अहिंसक आंदोलन रहेगा, ये गांधी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम दी, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती की। अब देखिए 1857 का विद्रोह था, तो जो सेना थी, सेना ने विद्रोह कर दिया था, ठीक। उसके बाद अंग्रेजों ने ये कहा था, जब विद्रोह इन्होंने शांत करा दिया, सप्रेस कर दिया, अंग्रेजों का ये कहना था कि ऐसा है, पहली चीज तो जो सेना होगी उसमें अंग्रेजी, जो अंग्रेज सोल्जर्स है वो ज्यादा होंगे, ब्रिटिश ब्रिटिश सोल्जर ज्यादा होंगे, और इंडियन सोल्जर की संख्या थोड़ी घटाएंगे, ठीक। उसके बाद ये बोला, अच्छा होता क्या था 1857 तक, जो ज्यादातर सैनिक थे वो कहाँ से? अवध रीजन से थे, बिहार रीजन से थे। अब उन्होंने अंग्रेजों ने बोला कि अब जो सैनिक होंगे वो सैनिक हम ज्यादातर कहाँ से लेंगे? गोरखा, सिख और पंजाब से, ठीक है। कहाँ से? गोरखा, सिख और पंजाब से, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि एक मार्शियल रेस है, मतलब जो गुरखा है, आज भी आप लोग सुनते हो गुरखा जो है नेपाल से आते हैं गुरखा, हाइट इनकी ज्यादा नहीं रहती गुरखा लोगों की, लेकिन ये लोग आपके ये इनके अंदर में वो आपका विल पावर बहुत होता है, और ये समझिए कि दुश्मन को आसानी से मार देते हैं ये लोग गोरखा लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सिख थे और पठान, पठानों को भी बोला था, तो अंग्रेजों ने बोला था कि मार्शियल रेस है, ये ध्यान रखिएगा। गोरखा रेजिमेंट आज भी हमारी सेना में है, भारतीय सेना में आज भी। और गोरखा जो हमारे सोल्जर्स हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, उन्होंने बहुत जंगे में हमें भारत को जीत भी दिलवाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? द मिलिटेंट फेस ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वॉज, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो ये आपका 1926 से 1926 से 1939। अब ट्रेड यूनियन में क्रांतिकारी का चरण का मतलब हो गया, ट्रेड यूनियन में होते कौन है? वर्कर्स होते हैं, जो अपने भले के लिए बात रखते हैं। मिलिटेंट फेस का मतलब है जब वर्कर जो है थोड़े उग्र हो जाए, और क्या एकदम एक्सट्रीम व्यू पे आ जाए, नहीं हमें अब ये चाहिए ही तो चाहिए, या अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा वो रोडों पे भी उतर के स्ट्राइक या प्रोटेस्ट करने लगे। अब की बात है 1926 से 39 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? कांग्रेस पास द स्वराज रेजोल्यूशन इन द ईयर 1905, द पर्पस ऑफ द रेजोल्यूशन वाज, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? तो ये था आपका टू सिक्योर सेल्फ रूल। पूर्ण स्वराज नहीं बोला जा रहा है इधर 1905 में, सिर्फ क्या बोला जा रहा है? स्वराज। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? सेल्फ रूल चाहिए, स्वशासन चाहिए, हमें स्वशासन सुनिश्चित करना। मतलब हम खुद ही अपने भारतीयों को रूल करें, मतलब भारतीय ही भारतीयों को के ऊपर शासन करें, लेकिन किसके अंडर में रहे? ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रह के करें, ये मतलब था सेल्फ रूल का। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडर विच एक्ट वर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था?
तो वो किया गया था आपका 1935 अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, इस अधिनियम के बारे में ये भी बोला जाता है कि जो अभी का हमारा संविधान है, जब 1940 के बाद में बना, वो काफी हद तक कॉपी करा गया किससे, 1935 के अधिनियम से। क्या एक्सपर्ट्स बोलते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जनवरी 26 was selected as the date for the inauguration of the constitution because 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था। अच्छा, 26 जनवरी को संविधान का उद्घाटन हुआ है और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। क्यों चुना गया 26 जनवरी को? क्योंकि था क्या, 1930 में कांग्रेस ने इसी दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इंडिपेंडेंस डे मनाया था। कब? 1930 में। कौन से दिन? 26 जनवरी को। कहाँ? और झंडा भी फहराया गया था कहाँ पे? लाहौर में, और वो भी रावी नदी के किनारे पे, रावी नदी के बैंक में, रावी नदी के तट पे। और किसने फहराया था झंडा? जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द मद्रास महाजन सभा वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष? तो ये की गई है आपके 1884 में। कांग्रेस, भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से एक साल पहले करी गई, 1884 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी में ही था। और कांग्रेस के जो पहले के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जो पिछली सीरीज में करा चुके हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। मद्रास महाजन सभा कब बना? 1884 में। इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है, जहां पे उसका ऑफिस था अब वहां पे ऑफिस है द हिंदू। द हिंदू जो न्यूज़पेपर आप लोगों ने सुना होगा, यूपीएससी वालों को बोला जाता है कि द हिंदू पढ़िए, तो अब उस जगह पे किसका ऑफिस है? द हिंदू न्यूज़पेपर का है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। यही था आपके इस वीडियो के क्वेश्चंस। हम लोग हर वीडियो में 10 क्वेश्चन करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।